दोस्तों आज के वीडियो में दो ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करेंगे जो कि है सबसे सस्ता। यानी कि जो सुपर फूड है एक महीने का खर्चा मात्र 2 रुपये है और इस 2 रुपये की चीज़ से आप अपने शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। यानी कि आपका शरीर सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। बस इसे आप आयुर्वेद के समय अनुसार आयुर्वेद की मात्रा के अनुसार सेवन करिए। दोस्तों आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपके जोड़ों में, कमर में, गांठों में कभी दर्द नहीं होगा। आपके शरीर में कभी दर्द नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी दर्द नहीं होगा। ये दोस्तों दो चीज़ें कौन सी हैं? आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ये जानकारी लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये दोनों चीज़ें दोस्तों ये धरती की सुपर फूड है। यानी कि हम इसका क्या नाम दे दें, मेरे शब्द ही नहीं है। इतनी शक्तिशाली ये दोनों चीज़ें हैं और इसकी कोई नुकसान नहीं है अगर आप आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करेंगे। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके कितने फ़ायदे हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को सुनने के बाद अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा संबंध बना रहे, हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें। आप घर पे रहिए, हम आप तक आयुर्वेद के अद्भुत नुस्खे पहुंचाते रहेंगे, आप जिन्हें अपना करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं, कैसे आपको लेना है, कैसे प्रयोग करना है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों यही चूना जो आप पान में खाते हैं। पान में खाए जाने वाला चूना दोस्तों सबसे शक्तिशाली है। बस इसे जान लीजिए कैसे प्रयोग करना है। इसमें दोस्तों कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है गाजर। मित्रों गाजर में कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये गाजर। और दोस्तों अगली चीज़ जो है वो है दही। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों तीन चीज़ें पूरे धरती की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं और तीनों चीज़ें दोस्तों बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं। तो चलिए इनके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, संक्रमण रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, हमारे शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखती हैं, सर्दी खांसी अस्थमा रोग से शरीर की सुरक्षा करती है और आँखों की होने वाली बीमारियों से बचाती है, आँखों की रोशनी तेज करती है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। इसके अलावा पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर का दर्द, गठिया, बाई, बताश को दूर करने में सहायक है, बालों को झड़ने व पकने से बचाती है, बालों को काला व घना बनाती है, हृदय को स्वस्थ बनाए रखते हैं, डायबिटीज रोग से शरीर की सुरक्षा करती है, लो ब्लड प्रेशर से बचाती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है, बुढ़ापा आने के लक्षण को कम करती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर भगाती है और शरीर में खून की कमी को दूर करके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाती है।
तनाव डिप्रेशन को दूर करने में मदद करती है, याददाश्त बढ़ाती है, दिमाग को तेज करने में मदद करती है और शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। इतने सारे फ़ायदे हैं इन तीनों चीज़ों को। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दही और चूने का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों 1 कटोरी आपको दही चाहिए, लेकिन ये दही आपके घर की होगी, बाहर की पैकेट की दही नहीं चाहिए। पैकेट की दही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मित्रों भूल करके भी पैकेट की दही मत खाना। दही को कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखा जाता है और दोस्तों आप मार्केट में जो दही मिलती है वो प्लास्टिक में होती है, इसलिए कभी भूल कर नहीं खाना। दही घर पे जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। तो करना क्या है, आपको 1 कटोरी दही लेना है और इसी 1 कटोरी दही में आपको चूना लेना है। यही जो पान में चूना खाया जाता है। दोस्तों 1 रुपए की 1 डिब्बी चूना मिलता है, 1 डिब्बी, और यह 1 डिब्बी चूना दोस्तों आपको पूरे महीने चलेगा। 1 रुपये पूरे महीने का खर्चा आ गया। दही तो आपके घर पे है ही है, दही खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी में चूना कितना मिलाना है, 1 गेहूँ के बराबर, 1 गेहूँ के बराबर यानी 1 ग्राम चूना इसी में मिला करके दही में इसे रोज़ दोपहर में खाना है। बस इतना कि ध्यान देना है, दही खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दही खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। सिर्फ 24 घंटे में 1 बार लेंगे। अगर ये 24 घंटे में 1 बार लेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं। तो दोस्तों ये दही चूना फ़ायदेमंद इतना है, तो क्या इसे सब लोग खा सकते हैं? नहीं दोस्तों, सब लोग नहीं खा सकते हैं। किसे नहीं खाना चलिए ये जानते हैं। दोस्तों जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, यानी कि पथरी वाले पेशेंट दही चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं है। उसमें दोस्तों वो दही ले सकते हैं लेकिन उसमें गुड़ डाल के चूना नहीं लेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब दूसरी चीज़ है आप एक गाजर। दोस्तों गाजर सबसे सस्ती चीज़ है और गाजर का जब समय आए दोस्तों इसे खाने से चूकना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए इसे खाने का सही समय व मात्रा हम जान लेते हैं। दोस्तों गाजर का जूस या गाजर जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। गाजर का जूस और गाजर को खाली पेट लेने से हमें बचना होगा, यानी कि दिन में लेना है। दिन में लेने का मतलब इसका सबसे अच्छा समय दोपहर में है या सूर्य डूबने के 1-1.5 घंटा पहले। तो एक दिन में हमें कितनी गाजर या गाजर का जूस लेना चाहिए। अगर आप दोस्तों ऐसे गाजर चबा चबा के खा रहे हैं तो 100 ग्राम से मिला के 250 ग्राम के बीच आप गाजर खा सकते हैं, अपने पाचन क्षमता के अनुसार। जैसे आपका पाचन क्षमता है, जैसे आपका पाचन स्ट्रांग हो, उसी हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप गाजर का जूस ले रहे हैं तो गाजर के जूस को भी दोस्तों आप 1 गिलास लीजिए। 1 गिलास का मतलब 200 ml, 100 ml ही लीजिए और ये जूस घर पे बनाइए। तो दोस्तों इस तरह से गाजर के जूस और चूना और दही का प्रयोग करके आप अपने शरीर की हर एक कमजोरी को दूर कर सकते हैं, वो भी मौसम के अनुसार। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।